श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की चतुर्थ खंड की अष्टम विचार रास लीला का आश्रय का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। अद्वैत से द्वैत, द्वैत से अद्वैत का रहस्य लीला मंथन कर सभी बुद्धिमानों की बुद्धि के आश्रय भगवान ने उन सभी की उपेक्षा कर दिया, किंतु जिनकी उपेक्षा न कर पाए वे हैं किशोरी जी की मंडली और सभी प्रकार की गोपियाँ। इन लोगों को भगवान बहकार नहीं पाए। इन्होंने श्याम सुंदर को निरुत्तर कर उनकी भीतर की दया और करुणा की दिव्यता का उद्दीपन कर दिया और सभी कुछ प्राप्त कर लिया जिसके लिए चिर अभिलाषित थी। इस विस्तार से हम आपको अभी जब रास लीला प्रसंग आएगा तब उसमें और समझाएंगे। अभी तो हम उसका पूर्व पक्ष रख रहे हैं आपके समक्ष में, ताकि इसके महात्मा को समझिए। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही अपने समस्त प्रेमी भक्तों को त्रेता युग से जो वरदान दे रखा था, जब ये धरा पर प्रकट हुए तो ब्रह्मा और शंकर जी सहित सभी देवताओं और देवर्षि नारद सहित समस्त ऋषियों ने उनकी स्तुति करते हुए कहा था क्या, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं नीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी गति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात, संसार की स्थिति के समय इन तीनों अवस्थाओं में आप सत्य हैं। ध्यान से समझिए। आपकी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और इनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और संदर्शन की प्रवर्तक हैं। भगवान आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम आपकी शरण लेते हैं। इस वंदना के अनुसार रासलीला का आश्रय सत्य रस क्या है? अनुभूति में आया हुआ सत्य ही तो रस है। रस क्या है? अनुभूति में आया हुआ रस। रस आ गया, रस मिल गया, रस मिल गया, आनंद मिल गया। ध्यान दीजिए, मजा मिलता है संसार, पैसे से मजा मिलता है और रस मिलता है परमात्मा की अनुभूति से। रसों का समूह क्या है? विभिन्न अनुभूतियों की भिन्न भिन्न सहानुभूति तो सत्य है। सत्य एक होगा, सत्य ही विजयी होगा, सत्य का सत्य भी एक ही होगा। समस्त रसों का अनुभव तृप्ति के रूप में एक होगा। रासलीला में यही तृप्ति परोक्ष में लाडली जी के रूप में है। श्री राधा रानी का आश्रय ही तृप्ति है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ब्रजभान नंदिनी कृति कुमारी जी, श्री राधा जी ही परम सुख और शांति हैं और प्रत्यक्ष में हमारे श्याम सुंदर जू, बांके बिहारी जू, हमारे त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण हैं जो इस तृप्ति के आश्रय दाता हैं, रासलीला के आश्रय हैं। अब रासलीला आश्रय का प्रथम चरण पढ़ते हैं, उसको समझते। श्याम सुंदर ने अब उन सभी प्रेमियों को वरदान दिया था जो उन पर बलिहार गए थे। इसके लिए सभी प्रेमियों के, चाहे वे त्रेता युग के हों, चाहे द्वापर के हों, चाहे किसी भी वर्ण या धर्म के हों, सभी ने अपने मन को मनमोहन को दिया था, दे दिया था। अपने मन को उन्हीं श्री कृष्ण का आश्रय लेकर मल विक्षेप और आवरण शून्य बनाकर निष्काम बना लिया था। बड़दराज भगवान को इस वरदान की पूर्ति करना ही था। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान श्याम सुंदर को अखिल देहि नाम अंतरात्म, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाली उनके साक्षी अंतर्यामी के रूप में विश्व के समक्ष प्रत्यक्ष करते हुए कहा क्या, भगवान पीता रात्रि प्रीतोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। राजन शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर मह रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोप स्त्रियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सबकी सब रात्रियां पूंजीभूत होकर एक रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी।
इस सबकी सब रात्रियां पूंजीभूत होकर जिन रात्रियों का भगवान के अवलोकन मात्र से सभी रात्रियां दिव्य बन गई थी। अब भगवान ने उनकी अपनी अत्यंत शक्ति योग माया के सहारे उन नियुक्त बनाकर रसमयी रास लीला करने का संकल्प किया। भगवान तो मन रहित है, अमना है। अमना हो, देखिए इसको समझिए, मन नहीं होगा तो आप आनंद कौन लेगा? अरे मन को जो मनन करने की योग बनाता है तो वह समष्टिगत मन है, जिसके पास सारी समष्टि का मन है, अर्थात महतत्व है। भगवान महतत्व का निर्माण कर चुके हैं। महतत्व उनकी जो है अध्यक्षता में महतत्व का प्रवर्तन होता है तो भगवान के साथ कोई चीज छुपी हुई नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। ये जो है भौतिक मन से, भौतिक मन जो है ये इंद्रिय रूपी जो 11वां पदार्थ मन है, इससे इनका इसको तो वह जो है मनन करने योग्य बनाते हैं। यद मनसा नामनुते येनाहु मनोमतम यद मनसा न मनुते, इस मन से आप उसका मनन नहीं कर सकते। ये नाहु मनमतम, जिससे मन जो है मनन के योग बता, तदम ब्रह्म तद्विद्धि ये निदम नेदम तदेव ब्रह्म तम विद्धि निदम उपासते, उसको तो ब्रह्म समझो जो मन को मनन के योग बनाता है। ध्यान दीजिएगा, भगवान अपने प्रिय इच्छा की पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार कर लिया। यह श्लोक इतना प्यारा है कि इसमें आए हुए संस्कृत के शब्द अपि तारात्रि ही वीक्ष्य रंतुम मनः चक्रे और योग माया भाषा जैसे शब्दों को सामान्य संकेत जानने और समझने वाले इसके पीछे परमहंस सुखदेव जी के मानस में सबकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण लीला का कौन सा चित्र उभरता है, हरि कृपा से उन सबका अनुभव कर सकते हैं। विषय ताह रात्रि, अर्थात उन रात्रियों को साते ताह तामते ताह, उन रात्रियों को, ये जो है तद शब्द का स्त्रीलिंग द्वितीया और बहुवचन, ता रात्रि अर्थात उन रात्रियों को, ये वही रात्रियां हैं जिनके लिए सत्यव्रत भगवान ने गोप स्त्रियों को अपने साथ रमण के लिए चुना था। चीरहरण में चीरहरण करने वाले बांके बिहारी भगवान ने कहा था, कुमारियों जाओ घर लौट जाओ, याद बला ब्रजम व्रतम सिद्धा मये मारन सता क्षमा, और तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है, तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त कर लिया और अब आने वाली शरद की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगे। वे ये साधारण रात्रियां नहीं थी। श्री सुखदेव जी महाराज ने इन्हें ब्रह्म रात्रि कहा है। ब्रह्म रात्रि, ब्रह्मा की एक रात्रि अर्थात 432 करोड़ वर्ष की अवधि की थी ये रात्रियां। जब जीवात्माओं का भगवान में निरोध हो जाता है, इन रात्रियों की विशेषता यह थी कि ये रात्रियां कुमार के महीने की अर्थात शरद ऋतु की रात्रियां थी, परंतु वृक्षों में ऐसे ऐसे फूल खिले थे जो शरद के बजाय वसंत ऋतु में खिलते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान द्वारा यह सब देखकर वीक्ष रमण करने के लिए रंतुम मन बनाया गया मनस चक्रे। अब रमण तो एकाकी होने से रहा, एकाकी न रमते वृद्धारण प्रसद। पहले अध्याय का चौथे ब्राह्मण का तीसरा मंत्र। अब रमण के लिए एकाकी न रमते, अब रमण के लिए रमणियों को बुलाने के लिए ठाकुर जी ने अपनी योग माया का आह्वान किया। ठाकुर जी की योग माया किशोरी जी भगवान की अपरा परा प्रकृतियों के सामने श्री बांके बिहारी ने राधा जी का स्मरण किया तो उन्होंने ठाकुर जी की दुविधा को दूर करते हुए कहा, रास के लिए गोप रमणियों को बुलाने के लिए घर घर जाने की जरूरत ना है। किशोर जी ने कहा, हे बिहारी जी आप तो ऐसी बांसुरी बजाओ कि जो जो रास के अधिकारी जीव हैं वही सुन पाए बस। ठाकुर जी की बांसुरी सुनकर गोप स्त्रियां समाधि में चल पड़ी। कैलाशपति भोले बाबा भी चल पड़े। व्रज में गोप स्त्रियों के पार्श्व में पुरुष या स्त्री जो कोई भी अधिकारी नहीं था वो सोता ही रह गया। भगवान की योग माया किशोरी जी ने उन्हें ब्रह्मा की रात्रि के बराबर सुला दिया।
परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसीलिए मन माना स्वपार्श्व स्थान स्वान स्वान दारान बजाऊ साह। ब्रजवासियों ने देखा कि उनकी पत्नियां उनके पार्श्व में ही लेटी हुई हैं। सारे गोपों को यही लगा कि उनकी स्त्रियां उन्हें बगल में सो गई। और मुरली को सुनकर उन गोपों की पत्नियां बंसी की ध्वनि की ओर चल पड़ी और गोप लगा योग माया के प्रभाव सोते रह गए। और इतना सोए कि एक ब्रह्मरात्रि पूरी होने तक सोते ही रह गए और किसी को यह राज मालूम नहीं पड़ा। तो भगवान की योग माया की पहली अचिंत्य करामात हमने देखा। योग माया की दूसरी अचिंत्य करामात क्या थी कि ग्रीष्म ऋतु के फूल शरद ऋतु में खिले हुए थे। योग माया के रूप में श्री राधा रानी ने ठाकुर जी के अंतःकरण में अपने अधीन अष्टधा प्रकृति मन तत्व का आरोपण कर दिया। ठाकुर जी के सानिध्य में यह अपना अपरा मन परा बनकर रासलीला के मंचन की मुरली की तान छोड़ दिया। वेद कहता है ओम मनसो न तो ये नाहु मनोमतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यद उपास्ते यद प्राणे न प्राणति ये न प्राणा प्रणीयति तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यद उपास्ते। इसका कोई भी मन से अथवांतकरण के द्वारा नहीं समझ सकता जिसको, बल्कि जिसके द्वारा अर्थात श्री कृष्ण द्वारा मनुष्य का मन जाना हुआ हो जाता है, उससे ही परब्रह्म कृष्ण जानो। मन और बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते वह ब्रह्म नहीं है, श्री कृष्ण नहीं है। अतः श्री कृष्ण को अपना मन अपनी बुद्धि देने के बाद ही रासलीला की इस आश्रय पर ब्रह्म भगवान श्री बाकी बिहारी किंचित समझा जा सकेगा। एक बात और कर ले, केनोपनिषद के अनुसार सबके मन के कारण है, सबके प्राणों के प्राण है। मनुष्यो मनो तथा प्राणस्य प्राण, ऐसा ही जानने वाला अपने मन को निर्विषय बना सकता है, अपने प्राण को समर्पित कर सकता है और अनंत कोटि का आनंद और उच्चतम कोटि के रस का अनुभव कर सकता है। ध्यान दीजिए, शेष हम आपको कल सुनाएंगे। आज कथा को यही विश्राम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम राम राम।